जय सनातन। हरे कृष्णा हरे गोविंद। आप सभी परिवारजनों से मेरा नम्र निवेदन था, कल मैंने आपको जन्माष्टमी के पावन पवित्र शुभ बेला पर आपको भगवान की भक्ति के बारे में बताया था कि भगवान को पहले अपने मन में बिठाइए। मन में भगवान बैठ गए हैं, उस मन की सफाई कीजिए। जैसे आप अपने शरीर को न शैम्पू से साफ करते हैं, रिंग के दाग से धो के रिंग के दाग छूट जाते हैं, ऐसी मन के दाग को भगवान के भजन के, भगवान के नाम से सुमरन करके मन स्वस्थ होता है। आपके घर में जब पंडित जी आते हैं, जब आप पूजा पाठ करा दोगे तो सब प्रथम पंडित जी कहते होंगे आचमन लीजिए। वो कहते हैं कृष्णाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः। ऐसे मंत्र आपके हाथ में जल लगे कहते हैं कि पीजिए, जिससे आपकी वाणी शुद्ध हो। यदि भगवान का नाम लेके अपनी वाणी शुद्ध होती है। तो मैंने आपको कहा था भगवान का नाम करना है, सुमरन करना है, मन में भगवान बैठा दिए तो मन की सफाई करनी है। सफाई कैसे करनी है? किसी का न बुरा सोचना है, न किसी से जलना है, न अहंकार करना है, न मन में क्रोध लाना है। अच्छा हो जाए तो खुशी मनानी, बुरा हो जाए तो उसका गम नहीं मनाना है। ऐसे करके आपका मन शांत रहेगा, भगवान आपके प्रसन्न रहेंगे, आपकी वाणी में ईश्वर जो है सरस्वती का वास रहेगा और लक्ष्मी की कृपा रहेगी कि जहाँ भगवान नारायण रहेंगे उनकी पत्नियाँ वहाँ विराजमान रहेगी। तो दूसरा कदम आपको बताया मैंने, मन की स्वच्छता को। वहाँ से आगे चलते हैं, अगला कदम क्या है? भगवान तो हमने अंदर बिठा दिए हैं और माना हमने अपना अहंकार भी छोड़ दिया, जलना छोड़ दिया और मन भी हमने स्वच्छ कर दिया। आगे क्या करें? भगवान को, ये जो है मृत्यु लोक में जिसने भी भगवान को पाया है उनके साथ संबंध जोड़े भगवान ने, और भक्त के आपस में संबंधों से ही भगवान की ऐश्वरिक शक्ति की प्राप्ति होती है। और भगवान समझे पूछे भगवान आओगे तो कोई हमारे पास न तो आएगा न कोई दर्शन देगा। तो भगवान के साथ अपने संबंध बनाइए। जिसने भी भगवान को पाया अपने संबंध बनाए। किसी ने उनको पुत्र रूप में पाया, किसी ने उनको अपना सखा माना, किसी ने भाई माना, किसी ने मित्र माना और किसी ने उनको अपना पति माना। मीरा ने तो खुलेआम कह दिया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सर मोर मुकुट मेरा पति सोही। शपथ कह दिया कि मेरे तो परमेश्वर पति भगवान कृष्ण हैं। तो जिसने भी भगवान को पाया उन्हें अपने संबंध जोड़े। अब आप भी भगवान के साथ अपना कनेक्शन बताइए, संबंध जोड़िए। हम कदर रिश्तेदारी करते हैं, हम जब अपनी बेटी की शादी करते हैं या बेटे की शादी करते हैं तो हम अपने संबंध जोड़ रहे। संबंध कहते हम मेरा समधि है। सम मतलब बराबर, धी कहते शक्ति को। जो शक्ति जो पावर मेरे घर में है, यही मेरे जो लड़की का ससुर बन रहा है उसमें भी है, इसलिए मेरा समधि है। धी कहते शक्ति को, ताकत को। समधन, ये मेरी समधन है। समधन मतलब जो लक्ष्मी मेरे घर में है, जैसा उसका चरित्र है, उसका व्यवहार है, उसके गुण हैं, वैसे ही गुण मेरे जो समधि बन रहा है इसकी पत्नी के ऊपर है, तो मेरा समधन है। कहते अब हमारे संबंध बन गए हैं। संबंध हमारे बराबर के संबंध बन गए हैं, दोनों के बीच हमारा अब प्रेम भाव बन गया। अब मित्रता आपसे बन जाएगी, हमारे संबंध बन गए हैं। इसलिए भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान के साथ कनेक्ट होइए, जुड़िए उनके साथ। कैसे जुड़िए? उनको अपना पिता बनाइए, अपना पुत्र बनाइए, अपना सखा बनाइए, अपना प्रेमी बनाइए, अपना सहोदर भाई बनाइए। जिस भाव में उनको देखोगे आप, भगवान आपको उस भाव में दर्शन देंगे। तब जब भगवान से आप संबंध जोड़ोगे तब आप उनसे आपकी दिल की व्यथा, दिल की बात बताओगे। तो भक्ति का मार्ग आपको बता रहा हूँ। भक्ति का मैंने कहा जी हवन करो, अनुष्ठान करो, ये करो, भगवान मिल जाएंगे। भगवान को दिल से भगवान से मिलिए, इस हृदय से भगवान से मिलिए।
अब हृदय में भगवान को बिठा दिया है, उस परमात्मा से अपना संबंध जोड़िए। हे गोविंद, आप मेरे सखा बनिए, आप मेरे मित्र हो। मित्र बन के मेरा मार्गदर्शन। मित्र क्या करता है? मार्गदर्शन करता है। हम अगर कोई गलत रास्ता जा रहे हैं, हमको सही रास्ता देता है, दुख में हमारा साथ देता है, धन में हमारी अगर कमी, धन की हमारी पूर्ति करता है। मित्र है वो बराबर का। हे गोविंद, आप मित्र बन के मेरी रक्षा कीजिए। हे गोविंद, आप मेरे भाई बनिए, मेरी रक्षा करिए। कुछ भी नहीं तो आप जैसे अर्जुन के सारथी बने थे, मेरे सारथी बन करके मेरा सारा जीवन आपको अर्पण है, आप मेरे जीवन का निर्वाह कीजिए। हे गोविंद, मैंने किस दिशा में जाना है, मुझे दिशा बताइए, मेरी दिशा को निर्धारण कीजिए गोविंद, कि आपके सिवाय मेरा कोई नहीं है। भगवान के साथ संबंध जोड़िए। आपको भगवान की प्राप्ति तब होगी, भगवत प्राप्ति तब होगी जब आप भगवान के साथ कनेक्ट होंगे, उनके साथ जुड़ेंगे, उनसे अपना संबंध बनाएंगे। उनके साथ जो भी आप रिश्ता आपको पसंद है भगवान से, जो आप बनना चाहते हैं उनसे रिश्ता पूरे भगवान से बनाइए। उनको अपना भाई बनाइए, अपने मित्र बनाइए, अपने सखा बनाइए, अपना पुत्र बनाइए, अपना पिता बनाइए, अपना साक्षात गुरु बनाइए, अपना इष्ट बनाइए। हम भगवान को गुरु मानते हैं। सारथी बनाइए। अर्जुन ने सब कुछ कृष्ण को सौंप दिया कि हे गोविंद, सब कुछ तेरे हवाले है, अब तुझे महाभारत के युद्ध में जहां ले चल मुझे। और भगवान जब जिसका नेतृत्व करते भगवान, तो वो हमेशा विजय ही प्राप्त करता है, हमेशा विजय से उसको लगती है। इसलिए आपसे मेरा भाव है प्रथम कि भगवान की भक्ति का तीसरा कदम है भगवान के साथ संबंध जोड़िए। उनके साथ भगवान आपको तब आएंगे अपनी लाज बचाने के लिए, भगवान तुरंत तुम्हारे पास आएंगे। जैसे मैंने कहा था, द्रौपदी ने उनको अपना भाई माना था, तो एक बार शिशुपाल को मारने में उनका हाथ सुदर्शन चक्र से कट गया था, तो द्रौपदी ने अपनी चीर फाड़ के बांध दिया था। तो भगवान कृष्ण ने कहा था, हे द्रौपदी मेरी बहन, एक एक धागे का तुझे मैं इतना तो दूंगा तो पूछो मत, पर जब तुम्हें विपत्ति आएगी तब दूंगा। और जब सके समुद्र सामने उसका चीर हरण हो रहा था, तो किसी ने उसका साथ नहीं दिया। गोविंद आए, गोविंद उसको इतना कपड़े देती, इतनी चीर देती उसको कि थक गया उस सब चीर उतारते, लेकिन द्रौपदी का सिर हरण नहीं कर पाए। ऐसे मेरे गोविंद हैं, दुखों में साथ देते हैं। तो सर्वप्रथम भगवान से कनेक्ट होइए, भगवान को से रिश्तेदारी कीजिए, भगवान से मित्रता की, भगवान से उनसे संबंध बनाइए, तो भगवान संबंधों की लाज निभाने के लिए आते हैं और भक्तों का उद्धार करते हैं। इस जो मृत्यु लोक है, इसमें ये संसार में संबंधों का ही दुनिया है। हम हर किसी से कनेक्ट हैं। जब मनुष्य से आपस में कनेक्ट है तो भगवान से कनेक्ट क्यों नहीं हो रही? तुम्हारे यहाँ माता है, पिता है, भाई है, ताऊ है, मौसा है, चाचा है, मौसी है, मौसेर है, सबके साथ रिश्ता है। और यहाँ तो यहाँ, और कोई रास्ते में कोई अनजान मिल जाता है, उसको हम भाई बोल देते, भाई साहब, बहन जी। कोई महिला जा रही रास्ते में, उससे भी हम रिश्ता बोलते बहन जी। तो मेरा अगर बहन का लाज निभाएगी, मेरी बहन को बहन बोलूँगा तो बहन की मर्यादा निभाएगी मेरी, हो, और उसको बहन जी बोल देते हैं। और महिलाओं के बारे में खास कर बताता हूँ, जब महिला कहीं असहाय हो, रात को या कहीं अकेले हो, जंगल में हो जा रही हो, कोई आसपास कोई हो ना, एक उनको आदमी दिखाई दे, वो धुतरा आदमी को, बदमाश होगा, होता हो डकैत होता हो हरामी हो, उसकी नीयत उसकी सील हरण करने की हो, और वो महिला एक बार उसको भैया बोल देगी, तो इस भाई का संबंध निभाने के लिए वो अपना चरित्र त्याग देता है। तो मुझे बहन बोला तो मैं बहन का फर्ज निभाऊंगा। ये संसार रिश्तों का है। अपने भगवान से रिश्तेदारी कीजिए, संबंध जोड़ियों के साथ। ये जो है संबंधों की दुनिया है। फिर संबंध जोड़ के आपको अगला कदम जो है कल बताऊंगा। आज भक्ति का मना होता है, तीसरा चरण भगवान को प्राप्त करने का तीसरा चरण है। शबरी माँ को सब पता था। शबरी माँ ने गुरु भी बनाए थे, भगवान की भक्ति की थी, भगवान को अपने मन में भी बिठाया था, और रोज मन को भी साफ करती थी, भगवान का भजन करते करते रहती थी वो। फिर भी भगवान जब उसको मिले तो भगवान से बोलने लगी, प्रभु कही विद स्तुति करूँ मैं तुम्हारी, कही विधि स्तुति करूँ मैं तुम्हारी, अधम ते अधम अधम में नारी, अधम ते अधम
अधम में नारी। हे प्रभु, आपकी पूजा किस प्रकार करूं, कैसे करूं? मैं तो अधम हूं, एक तो छोटी जात से हूं, अधम हूं, फिर बुढ़ा इतना, बुढ़ापा इतना शरीर हो गया कि चल भी नहीं पा रही हूं, कुछ कर नहीं पाती हूं। तो मैं आपकी स्तुति कैसे करूं? मुझे वो विधि बताइए कि जब प्रिय आदमी मिलता है सामने, जब प्रेमी सामने मिलता है तो सब कुछ दिल में उछार करने को करता है। कि सबरी ने भगवान को अपने मन में बिठा रखा था। जब मन में इसको बिठाओगे, उससे प्रेम आपका जागेगा। तो आप उसके लिए क्या करो, सब कुछ को देने को तैयार करो, उसके लिए सेक्रीफाइस करोगे। प्यार हमेशा सेक्रीफाइस करना सिखाता है, लोभ लेना नहीं सिखाता, त्याग सिखाता है। तो भगवान के लिए त्याग करना पड़ता है। भगवान के सब भगवान को अर्पण कर दो। तो सबरी ने सब कुछ अपने जीवन उनको अर्पण कर दिया, पूरा जीवन उनके नाम का जप करते रही, तब भगवान को दर्शन दिए। तो फिर सबरी फिर कहती है उनसे, इनकी तो मैं तुम्हारी पूजा पाठ करी, द्वारे करी, ऐसा कुछ नहीं करी। मैं आपकी स्तुति कैसे करूं प्रभा? हे प्रभु, किस विधि से करूं? मैं तो अधम नारी हूं, एक जात से भी छोटी हूं, छोटी जात की हूं, तो शरीर से बुढ़ी हो गई हूं, लाठी टेक के चल नहीं पा रही हूं, मैं कैसी पूजा करूं? तब भगवान कहते हैं, सबरी, मुझे प्राप्त करने के लिए मुझसे कनेक्ट होना पड़ता है। जब तुम मेरे से कनेक्ट हुई तब मैं तेरे से आके तेरे पास तुम्हें दर्शन दे, तुम्हारी कुटिया में आया हूं मैं, जब आप मेरे से कनेक्ट हुई हो। जब आप भी भगवान से कनेक्ट होइए, दुआ कीजिए भगवान से कि हे प्रभु, आप हमारे संबंधी बनिए, मुझसे रिश्तेदारी कीजिए, जिससे भाव में आप चाहो भगवान को पूजना। मैंने कहता भगवान को भगवान बन के कभी नहीं आएंगे। अगर आप भगवान को भगवान समझ के पूजोगे तो भगवान आपके पास कभी नहीं आएंगे। कि भगवान की प्रतिज्ञा है। भगवान क्या करें महाभारत में, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अवयुद्धानाम् अवत्स ततासिनां सजामहे साधूनां परित्रते परायणो धर्म संस्नाध्याये विषंभवामि युगे युगे। जब अधर्म होगा, अत्याचार होगा, संत लोग दुखी होंगे, परेशान हो जाएंगे, धर्म तह में चले जाएगा, तब मैं प्रकट होऊंगा और धर्म की स्थापना करूंगा, शत्रु का नाश करूंगा। जब भगवान को भगवान समझ के बजाय अपना संबंध जोड़िए, अपना मित्र बनाइए, अपना भाई बनाइए, अपनी बहन बनाइए, अपना सखा बनाइए, अपना प्रेमी बनाइए, दिल में भगवान के साथ कनेक्ट होइए। और ऐसा करने के बाद भगवान से जो है प्रार्थना कीजिए, भगवान से पूजा कीजिए भगवान से, और जो भी है नित्य भगवान का ध्यान कीजिए। जब खाते हैं तो भगवान को थोड़ा भोग लगाइए, भगवान को दीजिए कि जो आप हमारे इस दिल में कोई बैठा हुआ है उसके लिए हमने भोजन करना, कुछ देना है। भगवान के लिए भी अपनी प्रीति कीजिए। ये आपसे मेरा निवेदन है, मेरी बातों को स्मरण कीजिए कि ये समय फिर आप बार बार आपको नहीं मिलेगा। ये अवसर एक ही बार आता है। अमृत संसार